कक्षा 4 पाठ 2 गणित लंबा और छोटा। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि कितनी दूर हैं बिंदु, तो एक चार्ट आपकी बुक पे दिया होगा इस तरीके से, और उसमें कुछ बिंदुओं के नाम लिखे होंगे। जैसे इसमें लिखे गए हैं क ख ग घ ग, इस तरीके से, जैसे घ ख झ ट ग क या। तो इन बिंदुओं की दूरी कितनी होगी सेंटीमीटर में, इसका हमें अंदाज़ा लगाना है, और इसको हम नाप भी सकते हैं कि हमारा अंदाज़ा सही है या नहीं है। अब हम अगर हमें ये दो बिंदु दे रखे हैं क और ख, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी इसकी दूरी होगी। तो हम स्केल का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से ये अगर स्क्रीन में दिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये बीच में है 5 डंडी और, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। सेमी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, वैसे सेंटीमीटर। ये इनके बीच की दूरी होगी। तो आप कोई भी दो बिंदु ले सकते हो और उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ पर छ और ग, इनके बीच की दूरी को आप स्केल से पहले अंदाज़ा लगा सकते हो और उसके बाद उसको नाप सकते हो। कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं, अपने उत्तर की जांच करो। तो अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर ये जो बिंदु है अणा और ये बिंदु है ज, ये आपस में काफ़ी दूर लग रहे हैं। ऐसे ही छ और यहाँ पर जो ड, ये जो बिंदु हैं ये दूर लग रहे हैं। तो आपको अंदाजे से बताना है कि इनमें से कौन ज़्यादा दूर होगा, और फिर उसको आप नाप करके चेक कर सकते हो। अब जब हम स्केल देखते हैं, जिससे हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटीमीटर कितना होगा। तो आपके पास स्केल होगा, आप उस स्केल को देखिए। तो उस स्केल पर इस तरीके से 1 2 3 ये 4 5 6, और ये एक तरफ तो सेंटीमीटर है। अगर आपके पास बड़ा स्केल होगा तो उस पर 30 सेंटीमीटर तक होंगे, 25 26 27 28 29 और 30। और इसकी दूसरी तरफ ये जो है ये इंच है। हम सामान्यतः सेंटीमीटर का ही यूज करेंगे, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, ना कि इंच का। अब अगर हम एक उसको देखें, एक सेंटीमीटर को, इसके अंदर भी छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, यानी कि इससे भी, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी छोटी हमारी दूरियां इसमें हैं। तो ये जो दूरियां हैं इनको हम मिलीमीटर कहते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको दिख रहा होगा, और जहाँ पे 1 है वो आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपके मिलीमीटर हो जाएंगे। तो ये स्केल का यूज आप इस तरीके से करते हो। और इसमें जब हम किसी लंबाई को नापते हैं तो शुरुआत हम 0 से करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले इसको लेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग इसको यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से गलत होता है। जहाँ पे 0 की लाइन है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर हमें 5 सेंटीमीटर देखना है तो 0 से लेकर के 5 तक, ये जो लंबी लाइन है यहाँ तक हम इसको देखेंगे। तो 0 से 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका इस तरीके से होगा। आगे इसको बढ़ाएं अगर, तो एक राजा थे अकबर, और उनका एक बहुत चतुर मंत्री था, उसका नाम था बीरबल। आपने बहुत सी कहानियां अकबर बीरबल की सुनी होंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अकबर और बीरबल एक बार
बैठे थे तो उन्होंने, अकबर ने एक सवाल दिया बीरबल को कि उन्होंने एक ज़मीन पे लाइन खींची, यह है अकबर की रेखा, अकबर की रेखा। उन्होंने बीरबल को कहा कि आपको इस लाइन को छोटा करना है, लेकिन आप इस लाइन को काटोगे नहीं, बिना काटे इस रेखा को आपको छोटा करना है, तो कैसे करोगे? तो बीरबल बहुत चतुर थे। अब आप भी सोच सकते हो कि बिना काटे कैसे छोटा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक लाइन और खींची, ये हुई बीरबल की रेखा। अब अगर आपसे कोई पूछे इनमें से कौन सी रेखा छोटी है, तो आप किसको बोलोगे? इसको। ये कैसे छोटी हो गई, जबकि इसको तो काटा ही नहीं था? क्योंकि बीरबल ने बड़ी रेखा खींच ली। तो जब बड़ी रेखा खींची तो उससे छोटी रेखा क्या हो गई, मतलब अकबर की रेखा छोटी हो गई। तो इस तरीके से बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब दिया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि आप जिनको कोशिश करके देख सकते हो। इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ दिया हुआ है, और इस तरीके से अब आपने क्या करना है कि इसका एक हाथ दे रखा है यहाँ पर इतना, और इसके दूसरे हाथ को आपने बनाना है, लेकिन इससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, जितना ये है उससे 1 सेंटीमीटर और लंबा आपको इसको बनाना है। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये किस तरीके से बनेगा, ये तो उतना ही हो गया लगभग जितना ये था। इससे 1 सेंटीमीटर और लंबा अगर हम यहाँ तक करें तो ये ऐसे बनेगा। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि हमें आदत है, क्योंकि हमारे जो हाथ हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, दोनों हाथ बराबर होंगे। तो इसलिए अगर हम उसको 1 सेंटीमीटर बड़ा बनाते हैं तो वो थोड़ा सा दिखने में अलग सा लगेगा। इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ। तो जैसे कप आपका यहाँ पर बना हुआ है, ये कप बना हुआ है, और इससे 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाना है। तो अगर आप स्केल का यूज करो तो यहाँ पर अगर इतना आता है तो यहाँ पर आप एक अपना कप बना सकते हो, जो इससे 1 सेंटीमीटर छोटा होगा। यानी कि ये और इसके बीच की जो ये दूरी है, ये 1 सेंटीमीटर हमने क्या कर दी, कम कर दी। अगला एक सवाल है कि एक झाड़ू दे रखी है, और इस झाड़ू की आधी लंबाई की एक झाड़ू बनाओ। तो आप इस झाड़ू की लंबाई नापनी है, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालनी होगी। तो उसको अगर हम स्केल से देखें तो कितनी आती है, तो लगभग जो ये है, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर लगभग आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 14 सेंटीमीटर है। तो अब हमें जो झाड़ू बनानी है वो 1 से यानी कि 7 सेंटीमीटर, 14 का आधा होगा 7, तो इसके आधे आपकी ये बन जाएगी। अगला है, इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल बनाओ। ये वाला प्रश्न है, एक बच्चे की फोटो है, चित्र दिया हुआ है, और उसके सर पे एक बाल बनाया हुआ है। तो एक बाल है, तो इस बाल से भी 1 सेंटीमीटर लंबा बाल, तो थोड़ा सा आपका लंबा आ जाएगा। जो आपने स्केल पे देखा होगा उससे 1 सेंटीमीटर लंबा बाल आप बनाओगे। यानी कि जो बाल है उससे ये 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 के बीच की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 1 का जहाँ पर निशान है, तो आप इस तरीके से इनको आगे बढ़ाओगे। 1 सेंटीमीटर, या किसी को आधा करना है। आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक दिया है कि क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुम अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए? तो ये तो एक्टिविटी तभी होगी जब आप इस कक्षा में होंगे कि कक्षा 3 में आपकी लंबाई कितनी थी, और जब आप कक्षा 4 में हैं तो क्या आपकी लंबाई बढ़ी है ना? तो इस समय आपकी लंबाई कितनी है? तो इन दो लंबाइयों को अगर हम देखें, अगर किसी की लंबाई 120 सेंटीमीटर है और अभी कक्षा 3 में, और यहाँ हो जाती है 125 सेंटीमीटर, तो यानी कि 120 से 125 यानी कि 5 ये बढ़ गया, 125 हो गया। तो ये जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ गई। लेकिन इनको आप तब कर पाओगे जब आप कक्षा में होंगे और अपने पिछले साल की लंबाई और इस साल की लंबाई की तुलना करोगे। यहाँ पर एक है कि झुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। अब यहाँ पर जो ये आदमी आपको दिख रहा है, इसकी आदमी की जो लंबाई है, जो लंबा व्यक्ति है, वो है 272 सेंटीमीटर। और जो झुम्पा है वह झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था। तो झुम्पा कितनी होगी? यानी कि जितना ये आदमी है, अगर ये इतना है लगभग, तो झुम्पा इसके आधे पे है। अब आधे पे होने का मतलब है कि 272 का आधा कर लो। अब 272 का आधा कैसे करेंगे? आधा यानी कि 1/2, उसको 2 भागों में बांटो। 272 को जब हम 2 भागों में बांटेंगे, झुम्पा 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 के ऊपर अगर झुम्पा खड़ी हो जाए तो ये आदमी के बराबर की लंबाई हो जाएगी। तो अब इसको 2 से हम भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12। तो अब जो झुम्पा है उसकी जो लंबाई हो गई वो हो गई 136 सेंटीमीटर। झुम्पा की लंबाई इस तरीके से आ गई, यानी कि जो आदमी था उसके आधे उसकी लंबाई हो गई। अब इसमें सोचना है हमें कि क्या वह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा में दरवाजे पर आ सकता है? कि जैसे एक कक्षा का दरवाजा है, हम तो सीधे अंदर चले जाते हैं। अब अगर ये 272 सेंटीमीटर का आदमी है, क्या ये हमारे जो कक्षा के जो दरवाजा है इससे बिना झुके हुए अंदर आ सकता है? हमें ये बताना है। तो अगर वो दरवाजे से लंबा होगा तो उसको झुकना पड़ेगा, और दरवाजे से छोटा होगा तो बिना झुके ही अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा जो दरवाजा है ये कितना है। अगर 272 से बड़ा है, 272 सेंटीमीटर से अगर बड़ा है तो फिर तो वो बिना झुके चला जाएगा। लेकिन अगर छोटा है तो फिर उसको झुक करके जाना पड़ेगा। अगर वह सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा? यानी कि जो घर की छत है इससे टकरा सकता है। पर ये तब पता लगेगा कि हमें ये पता हो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है। ऐसे कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? यानी कि कितना बड़ा है या कितना छोटा एक दूसरे से हैं, ये हमें देखना है। यहाँ पर एक दौड़ हो रही है। यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, वह उससे 6 मीटर दूर है। तो जो दौड़ यहाँ पर हो रही है उसमें समाप्ति रेखा ये है, यहाँ पर ये झंडा भी लगा हुआ है, और जो अरुंधति है वो सबसे निकट है, रेखा के निकट है। और रेखा के निकट जो है वो है 6 मीटर पे। अरुंधति यहाँ पर है, उसको 6 मीटर और रह गया और वो यहाँ तक पहुँच जाएगी।
उसके पीछे रेहाना है। अब यहां पर है रेहाना, रेहाना भी दौड़ रही है, वो यहां पर है। कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। तो कोंकणा और रेहाना, सॉरी, कोंकणा और उमा, तो कोंकणा और पीछे है यहाँ पर, है ना, और इसी के साथ यहाँ पर उमा भी है। तो ये दो लड़कियां तो यहाँ हैं। अरुंधति, अरुंधति तो यहाँ आ गई, रेहाना यहाँ पर है, और उमा और कोंकणा ये यहाँ पर खड़ी हो रखी हैं, सॉरी दौड़ रही हैं। तो अब कुछ सवाल हैं, चित्र को देखें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इन दूरियों को में से चुनो। अब हम इसमें देखें 3 मीटर। अब हमारे पास सिर्फ ये दे रखा है कि ये 6 मीटर है। अब अगर ये 6 मीटर है तो इस 6 का आधा 3, तो यहां तक क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर हो जाएगा। आगे हमने पहला क्वेश्चन है, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है। रेहाना अरुंधति, ये हमें अंदाजा लगाना है लगभग कितनी दूर हो सकती है। तो यहां से यहां तक तो 6 मीटर है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, लगभग इसका आधा है, यहाँ पर लग रहा है 3 मीटर और पीछे लग रहा है। तो 3 मीटर भी हो सकता है, 6 मीटर भी हो सकता है। वो आपको अपनी बुक पे देखना है कि जितना यहाँ से यहाँ तक है क्या वो उतना ही है। अगर कम है तो आप इसको 3 मीटर लिखोगे, ज़्यादा है बराबर है तो 6 मीटर लिखोगे। कोंकणा और उमा में, उमा से रेहाना कितने आगे है। तो कोंकणा और उमा यहाँ पर हैं और रेहाना यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें अंदाज़ा लगाना है। देखो 3 मीटर तो होगी नहीं, क्योंकि 3 मीटर तो इसका इतना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और 6 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक है, तो लगभग 6 या 10 इन दो में से ये एक होगा। कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है। अब हम कोंकणा और उमा को देखें, वो यहाँ पर हैं और समाप्ति रेखा यहाँ है, तो ये 6 मीटर तो यहाँ हो गया, लगभग 6 मीटर अगर ये होता है तो 6 और 6 12, और 12 से ऊपर है तो 12 से ऊपर के पास हमारे पास तीन, एक ही ऑप्शन है, वो है 15 मीटर, तो लगभग ये है। तो इस तरीके से ये सवाल आपको लंबाई से जुड़े हुए हैं। अब तक हम देख रहे थे सेंटीमीटर और अब मीटर। अब मीटर की बात आती है, तो इसमें मीटर क्या है। सेंटीमीटर हम देख रहे थे जैसे 0 स्केल का था, और फिर ये 1 और 2, इस तरीके से ये स्केल बना हुआ है। अब ये जो है वो है सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर जो है वो है मिलीमीटर, वो और भी छोटा है। 1 सेंटीमीटर में आपके 10 हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। और ऐसे ऐसे जब 100 सेंटीमीटर बनते हैं, जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं तो वो मीटर में होता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होगा, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो संख्या ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए हम उसको मीटर में नापते हैं। जैसे टेबल की लंबाई अगर हमें नापनी है तो मीटर में आएगी, किताब नापनी है तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो एक जो मीटर है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपके पास आएगी, तो एक तो हो गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, एक और जुड़ेगा वो है किलोमीटर। अब किलोमीटर क्या है, जैसे हमें चंबा से
नई टिहरी जाना है। अब चंबा से नई टिहरी देखो मिलीमीटर में तो नापेंगे नहीं क्योंकि तो बहुत ही छोटा है, सेंटीमीटर भी छोटा है और मीटर भी छोटा है। तो इसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत, एक और यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है किलोमीटर। जब दो स्थानों के बीच की हम दूरी निकालते हैं, ज़्यादा दूर जो हों तो उसको हम किलोमीटर से नापते हैं। अब किलोमीटर जो है वो है 1000 मीटर के बराबर। किलो का मतलब ही यहाँ पर 1000 से होता है, किलोमीटर है तो यानी कि 1000 मीटर। किलो जहाँ पर यूज होगा वो 1000 से संबंधित है, इसको याद रखिए। आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा, क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? तो ये तो आपको बता दिया है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और आधा किलोमीटर में 500 मीटर हो जाएंगे। अभी 1500 मीटर अगर किसी को दौड़ना है, अगर कोई 1500 मीटर दौड़ता है तो कितने किलोमीटर दौड़ेगा? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1000 और 500, 1500 हो गया, 1500। अगर हम विस्तारित रूप में लिखें, अब हमें 1000 जो है वो होता है हमारा 1 किलोमीटर, और जो 500 है वो है आधा किलोमीटर। तो हम जो 1500 मीटर है या 1500 मीटर जो है वो है 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर। एक और आधा को हम 1.5 कहते हैं। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसी का अगला भाग है 300 मीटर की दौड़। तो 3000 मीटर। तो 3000 मीटर तो 1000 3 बार आ गया, 1000 2000 3000, तो ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। तो इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल हम यहाँ पर करेंगे, उनको देखते हैं। यहाँ पर ये जो वर्कशीट है इसमें दिया हुआ है कि कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उनकी लंबाई आपको नापनी है। तो पहला ही अगर हम क्वेश्चन देखें, पेंसिल को अगर हम देखें तो ये 0 से स्टार्ट हो रखी है और इसकी जो आगे का सिरा है वो 6 पे है। तो ये 0 से 6 यानी कि ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को शॉर्ट में सेमी इस तरीके से भी लिखते हैं। अगला हमारे पास जो है वो है एक चम्मच बना हुआ है और ये 0 से स्टार्ट होकर के 8 तक जा रहा है। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर ये हो गया। अगला हमारे पास है एक कंघी बनी हुई है, 0 से स्टार्ट होकर के 10 तक जा रही है, तो ये 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही कैंची 0 से स्टार्ट होकर के 12 तक जा रही है, तो आपके 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर दे रखा है और उसको आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो आपको ये पता है कि 1 मीटर जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि 1 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेमी। तो इस तरीके से आएगा। तो अब हमें बाकी के सवाल इसमें करने हैं। तो 2-3 सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बाकी आप खुद कीजिए। जैसे 3 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 100 सेंटीमीटर
तो बराबर में आपका आ जाएगा 300 सेमी। सेमी का मतलब सेंटीमीटर ही होता है शॉर्ट में उसको। अगला है 7 मीटर, तो 7 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। ऐसे कोई सा भी सवाल आप इसमें से देख सकते हो, जैसे 15 मीटर, तो 15 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर में आपका आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। तो ये आपके सवाल इस तरीके से होंगे। इसमें आगे भी और सवाल हैं, तो हम इनको अगली जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आज का चैप्टर है, इसे आपको करना है। इसकी जो वर्कशीट है आपको भेज दी जाएंगी। थैंक यू।